वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है एक यहाँ का क्लेरोडेंड्रम इनर्मी यानी वाइल्ड जैस्मिन का प्लांट है, जिसको मैंने अभी कुछ महीनों पहले यानी कह के लॉकडाउन के दौरान मैंने उसको लगा दिया था और केवल 2 ब्रांचों के साथ मैंने डेवलप किया और उसको स्टाइल दे दिया है। तो अब उसकी ये जो शेप है वो आ गया है दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसे कहते हैं दोस्तों कैनोपी। अगर बिगिनर्स है आप, तो आप लोगों को कुछ टर्म्स समझने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि शुरुआत में हमें पता नहीं होता है कि किस पार्ट को क्या कहते हैं, और हम डिस्कशन करते वक्त वही पार्ट का नाम उसी तरह से बोलते हैं। यानी कभी कभी जापानीज टर्म हो जाता है, नेबारी है जो सरफेस रूट को बोलते हैं, और स्टाइल के नाम भी बहुत सारे लिटरेटी है जैसे शीतो, सोहिन, ये सब जापानीज या कोई और लैंग्वेज में होते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज में है और वहीं से लोगों ने सीखा है। तो कुछ जो उसकी ट्रेडिशन है या उसकी जो पवित्रता है उसको बनाए रखने के लिए वो लोग वही टर्म को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो इसलिए हमें भी वो टर्म तो कुछ ना कुछ तो याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो कोई आपको कुछ समझाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुछ मैं एक लिंक दे दूंगा, मुझे bonsaiforme.com करके बड़ा पसंद है। इसमें आप बोनसाई बेसिक के बारे में जान सकते हैं, कौन से पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपको एक बार अगर आप समझ लेते हैं तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती तो आप उसमें हमारे पास तो गूगल ट्रांसलेटर भी अवेलेबल है, तो आप वहीं से कॉपी करके पेस्ट कीजिए गूगल ट्रांसलेट में, वो आपको अपनी खुद की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे देगा। तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। हाँ, उसमें थोड़ी दिक्कत तो आएगी, वो कहीं कहीं स्पेस इधर उधर करके आपको उसको सेट करना है, जो भी आपने कॉपी किया है वो। तो आपको उसको कैसे भी ट्रांसलेट हो, बट आपको उसको समझने में मदद तो मिलेगी ही। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं चलता और आपको लोकल लैंग्वेज में जानना है तो बोनसाई टर्म्स के बारे में कुछ चीज़ें कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट में, जिससे आप समझ पाते हैं। तो पहला टर्म्स आता है ये कैनोपी दोस्तों। कैनोपी बोलते हैं जो उसका जो शेप है, ऊपर का शेप जो पत्तों से जो ट्रायगोनल बनता है उसको बोलते हैं कैनोपी। वो आपको रट लेना है या कुछ भी करे। तो अब इसमें भी क्या दिक्कत आती है कि हम जब भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो ऊपर से ट्रायगोनल, जैसे कि अब दिख रहा है, परफेक्ट ट्रायगोनल बना लेते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। वो सब होता है कोनिफरस में, यानी जिसके पत्ते नहीं होते, नीडल्स होते हैं, जूनिपर, कसूरिना वगैरह में। तो उनकी कैनोपी आपको दूर से दिखेगी, वो ट्रायगोनल और शार्प ट्रायगोनल बनाते हैं, वो कैनोपी उसकी अलग होती है। और हमारे ये ओवल शेप वाले जो प्लांट होते हैं उसकी कैनोपी ऊपर से राउंड हो जाती है दोस्तों। तो इसी तरह से डिज़ाइन करें प्लांट को, तो हमारे यहाँ की डिज़ाइन थोड़ी अलग होगी वहाँ की डिज़ाइन के मुताबिक। अगर डेसिड्यूस पत्ते होते हैं, ये भी एक अलग टर्म है दोस्तों, जिसके पत्ते कॉनिफरस यानी नीडल होते हैं उसको कॉनिफरस टाइप बोलते हैं, और ये होता है डेसिड्यूस जिसके पत्ते बड़े और किसी शेप में होते हैं, बहुत सारे शेप में है, छोटे बड़े, बट वो डेसिड्यूस कहते हैं। वो भी आपको एक टर्म है, वो भी याद कर लेना है, क्योंकि उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है बोनसाई में, पत्तों के आधार से भी। तो ये बहुत ही कम समय में इस प्लांट की कैनोपी डेवलप हो गई है। तो वैसे तो दोस्तों पहले रूट सिस्टम पे काम किया जाता है, बाद में कैनोपी दिया जाता है, बट मैंने 2 ही ब्रांच थी और उसको स्टाइल किया और हमें इस तरह का कैनोपी मिल गया है। और ये बहुत ही छोटा सा प्लांट है दोस्तों, यहाँ से गिने तो ये लगभग केवल 5 इंच का है, 6 इंच का भी नहीं है। तो इसी कैटेगरी को बोलते हैं दोस्तों मामे बोनसाई बोलते हैं, और उससे भी छोटा होता है उसको मैक्रो बोनसाई बोलते हैं। वो इंग्लिश में है और मामे कुछ अलग लैंग्वेज में है। वो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता किसी लैंग्वेज में है या नहीं, मैं
कुछ अलग से करने को मेरी तरफ से एफर्ट देता हूँ दोस्तों। हमें क्या अच्छा लगता है उसी पे ध्यान देता हूँ मैं ज़्यादातर। तो कैनोपी को रट लीजिए, नेबारी, सरफेस रूट को, इस तरह से हम कुछ डिस्कस भी करेंगे। तो आपको बिगिनर्स है तो कुछ जान लेना है, उसकी टर्म्स जान लेनी है दोस्तों, किसको क्या कहते हैं। यानी आज हमने ज़्यादातर बातें की है कैनोपी पे। तो कैनोपी क्या होती है वो हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि प्लांट का जो ऊपर का वाइड एरिया है और ऊपर से जो हाइट मिलती है और जो पत्तों से शेपिंग दिखाई देता है उसे बोलते हैं दोस्तों कैनोपी। ओके, तो इसी तरह से कुछ जापानीज़ और कुछ चाइनीज़ टर्म्स आएंगे, उन सबको हमें याद कर लेना है जिससे कोई हमें कहीं भी और समझाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही वीडियो देखते रहे, बहुत सारे वीडियो है मैं भी देखता हूँ, वहीं से मैं भी सीखता हूँ दोस्तों। तो वीडियो कैसे देखना है वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसलिए जो हमें नहीं बनाना है, अगर हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ऐसा प्लांट हमारे यहाँ भले ही होता ना हो, पर हमें वो भी वीडियो देखने हैं कभी कभी, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो पता चलेगा दोस्तों। नए नए टर्म्स याद आएंगे और नए नए चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा और उसी से हमें इंस्पायर होना है और हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। तो इसलिए हमेशा ऐसा तय करना ज़रूरी हो जाता है कि हर रोज़ अगर आप इस आर्ट के साथ जाना चाहते हैं तो 1 या 2 वीडियो तो देखे ही देखे। यानी कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च से शुरू कर देनी चाहिए कि एक हफ्ते आपने कैनोपी पे ध्यान दिया, दूसरे हफ्ते नेबारी पे, फिर ब्रांच रेमिफिकेशन पे। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। वीडियो सर्च करने हैं रेमिफिकेशन पे, ट्रिमिंग पे, तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी, तो आप अच्छे से जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।